देश के 14 करोड़ किसान भाइयों को मैं विनोद कुमार सचान नमस्कार करता हूं और उनको मैं निरंतर खेती का सच बताने का प्रयास करता रहता हूं, घुमा घुमा करके। खेती का सच तो एक ही है, लेकिन उसको हर रोज़ अलग अलग भाषा में अलग अलग प्रकार से समझाने का प्रयास करता हूं। और उद्देश्य सिर्फ एक है कि देश के जिन किसान भाइयों के ऊपर कर्ज है, वो सारे किसान देश के कर्ज से मुक्त हो जाएं और उनके घर में खुशियां आएं। और वो जो भी खाद्य सामग्री उगाते हैं, वो जो लोग देश के खाएं, वो सब लोग स्वस्थ रहें। कुल मिलाकर के कोई ये दोष न लगाए कि भोजन में जो विषैलापन है उसके कारण मैं बीमार हुआ, क्योंकि जब भोजन में रसायनों की मिलावट से कोई बीमार होगा तो इसका इल्ज़ाम किसान के ऊपर जाएगा, जबकि किसान ने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया। किसानों को जानबूझ करके यहाँ तक ढकेल के लाया गया और खेती के सच पर एक झूठ की चादर डाली गई। उस झूठ की चादर का नाम है रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक खेती का बहुत बड़ा झूठ है। फसलों को कीट, व्याधि, खरपतवारों से बचाने के लिए जो फसल सुरक्षा रसायन है, फसल सुरक्षा रसायन है, वो खेती का बहुत बड़ा झूठ है। फसलों को सिंचाई के लिए बोरिंग करके भूगर्भ जल का दोहन, ये खेती का बहुत बड़ा झूठ है। खेती के लिए आधुनिक कृषि यंत्र, ये खेती का बहुत बड़ा झूठ है। एग्रीकल्चर साइंस जिन लोगों ने पढ़ी है, बाद में BSc AG, MSc AG, PhD करने के बाद उन्हीं लोगों में कुछ साइंटिस्ट हुए हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जब जो व्यक्ति एग्रीकल्चर साइंस पढ़ के आया है, उसको प्रारंभ में एग्रोनॉमी में पढ़ाया गया है। कृषि विज्ञान का अर्थ एग्रोनॉमी की किताब में स्पष्ट लिखा है कि भूमि, ये जो मैंने ह्यूमस बताया, खेती का सच खेत है। खेती का सच खेत है। खेत में हम फसल बोते हैं। एग्रोनॉमी की किताब में लिखा है कि भूमि एवं फसलों का व्यय प्रबंधन, जिससे किसान परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन भूमि की उर्वरता पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, ये एग्रीकल्चर साइंस की डिफिनीशन है। ये सब ने पढ़ी है। लेकिन आज सारे लोग जानते हैं कि किसान को जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में बता रहा हूँ कि संतुलित उर्वरक डालिए, उन्हें सच पता है कि संतुलित उर्वरक खेती का सच नहीं है। खेती का सच है खेत में ह्यूमस की मात्रा। खेत में अगर ह्यूमस की मात्रा जबरदस्त है, यानी 1% से ज़्यादा है, तो इस खेत में बोई गई कोई भी फसल ह्यूमस की अधिकता के कारण इसको किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खेती का सच है। फसल सुरक्षा रसायन, अगर किसान ने खेती का सच जान लिया कि खेती का सच ह्यूमस है और ज़मीन में ह्यूमस 1% से ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर रासायनिक उर्वरक नहीं बिकेंगे और इस बिजनेस में लगे हुए लोगों के सारे के धंधे बंद हो जाएंगे। बस इसलिए नीतियां नहीं चाहती हैं। नीतियां तो हाथी के खाने के दांत अलग, दिखाने के अलग।
किसानों को कहती हैं नेचुरल फार्मिंग की ओर चलो, लेकिन वो नहीं चाहती कि रासायनिक उर्वरकों का कारोबार बंद हो। ठीक इसी प्रकार इस जमीन में जब मैंने कोई फसल बोई और खेत में ह्यूमस है, अब ह्यूमस का मतलब होता है कि वहाँ पर नाना प्रकार के अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जो जमीन में होने चाहिए। ह्यूमस में अनेक प्रकार के लाभदायक सूक्ष्म जीव जो जमीन में नेचुरली होने चाहिए वो हैं, तो फिर भगवान कसम इस फसल में कोई बीमारी नहीं लगेगी और फफूंदनाशक रसायनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सच कोई बताता नहीं है, इस पर झूठ का पर्दा डाल दिया गया ताकि फफूंदनाशक बनाने वाले बेचने वाले का धंधा चलता रहे। फसल में कीट लगता है। अगर हमारे खेत की, ये जो हमारा खेत है, इसके आसपास की जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी ठीक है, यानी चिड़िया है, मेंढक है, केचुआ है, नाना प्रकार के जीव जंतु आसपास हैं, तो फिर फसल में कोई कीड़ा नहीं लगेगा। यही खेती का सच है। और कीटनाशक डालना ये खेती का सच नहीं है, खेती का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि कीटनाशक बनाने वाले बेचने वाले का धंधा बंद ना होने पाए। जब हम ये फसल बोते हैं तो जाहिर सी बात है कि मनुष्य अपने लिए फसल बोता है, लेकिन मैंने कहा ये जैव विविधता, मेंढक है, केचुआ है, मधुमक्खी है, तितली है, चिड़िया हैं, इनके लिए मैं कोई फसल नहीं बोता। तो इस खेत में मैंने एक फसल बोई, फसल के नीचे बहुत सारे खरपतवार उगे। वो ये सनातन की व्यवस्था ने, धरती की माया ने, माता पार्वती स्वयं उगी हैं ताकि इन जीव जंतुओं का भी पेट भर सके। लेकिन खेती का झूठ बताने वालों ने क्या कहा कि ये खरपतवार, जो खेत में खरपतवार उगे हैं, आपकी फसल के दुश्मन हैं, इनको वीडीसाइड डाल के मारो। अब उनको नहीं पता कि जब हम वीडीसाइड डाल के मारेंगे तो एक तो बायोडाइवर्सिटी को विकलांग करेंगे और ढेर सारे जीव जंतुओं का भोजन भी हम बंद कर देंगे, फिर बायोडाइवर्सिटी टूट जाएगी और निरंतर ये फसल सुरक्षा रसायनों की जरूरत पड़ती रहेगी। किसान भाइयों, खेती का सत्य है फर्टाइल जमीन में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, या इस धरती के ऊपर 5-10% एरिया में सरफेस वाटर, या इस जमीन के नीचे 30-40 फुट पर पानी। फिर इस खेत के आसपास नाना प्रकार की वनस्पतियां और नाना प्रकार के जीव जंतु, यही खेती का सच है। और खेती में कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि जब इस धरती का प्रत्येक प्राणी सुखी होगा, उसी का नाम खेती है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करना है, किसान धर्म के बहुत नज़दीक है, किसान ही सबको पालनहार है, वही सबको पालता है। आज शहर में रहने वाले लोगों को किसान की बदौलत भोजन मिलता है, लेकिन पूरे सिस्टम को किसान के दिमाग में भी ये भर दिया गया कि नहीं, बस जो धरती पर मनुष्य है उसी का जीवन, और किसी का जीवन नहीं। आज हम इस खेत में उगने वाले खरपतवारों को मारते हैं, इस फसल में लगने वाले कीट पतंगों को मारते हैं, और फिर इसके बाद सिलसिला शुरू होता है कि जब संपूर्ण प्रकृति का परिवेश बिगड़ जाता है, उसकी कड़ियाँ टूट जाती हैं, तो फिर मेरे किसान के सामने जो अनेक प्रकार की मुश्किलें वो बनी रहती हैं और वो कंटिन्यू करती रहेंगी। एक दिन ऐसा आएगा, ये ज़मीन, जैसे मैंने बोला 17वीं शताब्दी में, जैसे मेरी इस बात को बहुत सारे देश के बुद्धिजीवी लोग क्या कहते हैं कि अगर ये वाला फार्मूला नेचुरल फार्मिंग का अपनाया गया तो देश भूखों मरेगा, देश भूख से मर जाएगा, ऐसा लोग बोलते हैं। मैं उनसे बोलता हूँ कि 17वीं शताब्दी में पूरी दुनिया में ना तो कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, ना कोई साइंटिस्ट था, ना उर्वरक बनाने वाली कंपनियां थी, ना पेस्टिसाइड वाली कंपनियां थी,
ना कोई कृषि यंत्र बनाने वाली कंपनियां थीं, कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद 17वीं शताब्दी में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में गिनी जाती थी। वो खेती का सच, खेती का वो सच कि 17वीं शताब्दी में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। तो अब ये लोग क्या कहते हैं कि 1950 में देश भूखों मरता था। इतिहास आप 1950 के पहले आंख नजर नहीं आती क्या? मतलब इनकी नज़र में इस देश का जन्म 1950 में हुआ, जबकि इस देश की सनातनी व्यवस्था सबसे प्राचीन है। हम पुरोहित राष्ट्र कहा जाता था। हमारे यहाँ से ज्ञान विज्ञान का प्रचार हुआ। इस देश में ज्ञानी लोगों की कमी नहीं थी। यहाँ का विज्ञान चरम पर था। यहाँ थोड़ी सी गलती अंग्रेजों की पॉलिसी से हुई थी। अब हमारे देश में जो लोग नेचुरल फार्मिंग को पलीता लगा रहे हैं वो जाने अनजाने अंग्रेजों के गुलाम हैं, या पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर या कृषि यंत्र बनाने वाली कंपनियों से उनका कोई कमीशन फिट है। और नहीं, विनोद कुमार चंद फिर कहते हैं कि प्राकृतिक खेती अगर समझ के साथ की जाती है, प्राकृतिक खेती अगर समझ के साथ की जाती है तो मेरा दावा है किसान को 1 रुपये का निवेश भी बाजार से नहीं लाना पड़ेगा और किसान का उत्पादन भी बढ़ेगा। और वर्तमान में जो उत्पादन जहरीला उत्पादन है, जब हम प्राकृतिक खेती को समझ के साथ करेंगे, यानी खेत में ह्यूमस की समझ के साथ जब हम खेती करेंगे, तो जो हमारा उत्पाद है उसका स्वाद भी बहुत बेहतरीन होगा, उसकी पौष्टिकता भी 100% होगी। अभी क्या है, अभी आप कोई भी चीज़ खा लें, फल खाएं, सब्जी खाएं, अनाज खाएं, चावल खाएं, रोटी खाएं, किसी में स्वाद नहीं है। आप पूछ लीजिए स्वयं से, आपको स्वाद नहीं मिलता, उस भोजन में पौष्टिकता नहीं है। क्योंकि ध्यान रखना मित्र, खेती का सच ये कि भोजन में जो पौष्टिकता है वो जमीन में ह्यूमस से गवर्न हो रही है। जमीन में जो ह्यूमस है वो एक गवर्नर है जो सारी चीज़ों को मैनेज करता है। अब ह्यूमस की कमी से पीएच का अधिक हो जाना, ह्यूमस की डिस्टर्बेंस से पीएच का कम हो जाना या अधिक हो जाना, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का बढ़ जाना या घट जाना, सब कुछ ह्यूमस का रोल है। इसलिए किसान भाइयों, मैं कहता हूं कि देश के 12 करोड़ किसान कर्ज से मुक्त हों, और जब तक मेरी बात आप नहीं समझेंगे, या जो किसान मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरी वीडियो को देखते हैं, इन हमारे विचारों को देश के हर किसान तक नहीं पहुंचाएंगे, आप दिन भर कोई ना कोई चीज़ कट पेस्ट करते हुए इधर से उधर, उधर से उधर, चुटकुलेबाजी। एक बार अगर आपको लगता है कि मैं जो खेती का सच है वास्तव में यही हकीकत है, तो आपको हमारे इस प्रकार के विचार किसानों तक पहुंचाने चाहिए। मित्र, मैंने यहाँ पर 4 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है, और जो मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं, मेरा विश्वास है कि उनको जो सब्जी की खेती करते हैं 2 एकड़ में, तो 1-1.5 लाख रुपए का पेस्टिसाइड डालते हैं, 10-20 हज़ार का फर्टिलाइज़र डालते हैं, और फिर भी उनको समाधान नहीं मिलता। कंप्लीट खेती का कंप्लीट समाधान, जिससे आपको आर्थिक मजबूती मिल सके, आप कर्ज से मुक्त हो सकें, आप अपने घर में खुशियां ला सकें, आपके घर में कोई व्यक्ति कैंसर का मरीज कल ना हो। मेरा विषय केवल इतना है, और मैं ये अकेले काम करने का बीड़ा तो उठाया हूँ कि मैं अकेले ये काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि अकेले नहीं होगा। हमारे इन विचारों को जब तक आप लोग प्रमोट नहीं करेंगे तो ये कारवां आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर ये कारवां आगे नहीं बढ़ा मित्र, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि जिस कदर हमारा प्राकृतिक संसाधन यानी भूमि की उर्वरता जिस गति से नीचे जा रही है, पानी जिस गति से नीचे कम हो रहा है, जंगल और वनस्पतियां जिस गति से नष्ट हो रही हैं, जीव जंतु जिस गति से नीचे जा रहे हैं, और हमारी खेती में रसायनों का प्रयोग
रसायनों का प्रयोग जो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ये रसायन हमारे भोजन में, पानी में, हवा में मिल करके हमारे ही प्राण ले लेंगे। पहले भूमि की फर्टिलिटी गिरेगी, फिर भूगर्भ जल नीचे भी जाएगा, फिर वनस्पतियाँ भी नष्ट हो रही हैं, जीव जंतु भी नष्ट हो रहा है, यानी धरती से मानव सभ्यता नष्ट होने की कगार पर है। अगर आज हम नहीं चेते, और मैं कई बार बोल देता हूँ, हमारे देश के नीति निर्माता भी अगर इस बात को कंसीडर नहीं करते, हमारे देश के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी मेरी बात को नहीं मानते, अपनी वही चीज़ें चला रहे हैं, और किसान भी नहीं समझता, तो मेरा दावा है कि ना नेताओं के बच्चे बचने वाले हैं, ना साइंटिस्टों के बच्चे बचने वाले हैं, ना किसान के बच्चे बचने वाले हैं। क्योंकि जैसा आप खाएंगे वैसे ही आप भोगेंगे, जैसा आप करेंगे वैसा आप भोगेंगे। क्योंकि मैं इस संपूर्ण भूमि की, कहते हैं ना, धरती मेरी माँ है, धरती माँ, धरती मेरी माँ है, माँ संकट में है। मैंने कहा धरती में, खेत में ह्यूमस बढ़ेगा, खेत की मेड़ें बनेगी, खेत की मेड़ों पर पेड़ लगेंगे, खेत की मेड़ों पर लगे हुए पेड़ों में चिड़ियाँ होंगी, नीचे मेंढक, केंचुआ, दीमक, गुबरैला होगा। इसका मतलब है धरती माँ बचेगी। धरती माँ बचेगी तो इंसान बचेगा, धरती माँ बचेगी तो खेती बचेगी, और धरती माँ मर गई तो मरना सबको है। नमस्कार।